Hello everyone. Today I am going to tell you some important questions of compound interest for various design entrance exams. But before I move ahead, let me introduce myself. My name is Shubham Dubey and I am aptitude faculty. Also, I would like to request you all to please subscribe our channel that is Creative Edge, and for more information and for more study material you can go through the description box. Now, डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर बच्चों को कई बार स्ट्रगल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट। तो यहाँ पर मैं इस शॉर्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस जिसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? If the difference between the compound interest and the simple interest on a sum at 5% rate per annum for 3 years is 36.3. So we have to find out what is the sum. That means इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या क्या दिया गया है, पहले मैं ये देखता हूं। तो मुझे दिया गया है डिफरेंस। नाउ द डिफरेंस इज बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस दिया है, ठीक है, कुछ तो भी दिया रहे, कितना दिया है वो, दैट इज 36.6। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डिफरेंस आया है सीआई और एसआई का, द डिफरेंस इज फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। टाइम आपको जो गिवन है दैट इज 3 years एंड द रेट परसेंट इज 5। तो हमको यहाँ पर निकालना है देन द सम इज, तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रिंसिपल, राइट। अब फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्वेश्चन को पहचानिए कैसे, कंसिडर कैसे करेंगे। whenever you are given the difference between compound interest or simple interest, now the period may be either 2 years or 3 years। जनरली क्वेश्चन 2 या 3 ईयर के ही पूछे जाते हैं। सो फॉर द पीरियड ऑफ 3 years आपको एक फॉर्मूला है दैट यू शुड नो, दैट इज पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। This is the direct formula for finding out the simple interest and compound interest for the period of 3 year। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ रहा है। हमें सारी चीजें गिवन है, ओनली द थिंग दैट इज अननोन इज प्रिंसिपल। तो सी आई माइनस एस आई हैज बीन गिवन एज 36.6। इट इज इक्वल टू पी विच इज अननोन। रेट हियर इज 5%, so I would say 5 square, then 300 plus 5 upon 100 cube. Now let us calculate it. So we are going to get P into 5 square, I am writing 5 into 5, and 300 plus 5 is 305. Many of you, I have seen a lot of students, they begin to multiply 5 and 305। यानी कि वो क्या करते हैं, 305 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि डू नॉट डू दिस। व्हाई आई एम सेइंग सो? द रीजन इज because in your denominator you have some number and that number is 100 100 100। in fact students also multiply 100 into 100 into 100। my point is, until and unless it becomes easy to calculate, do not do that। here I can cancel the numbers और मैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर सकता हूँ। so 5 times this is 20, 5 times this is also 20। if I see it 5 times, so 20, 5 times is 61, right? so this is what I am getting। थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं, so I can see that 36.6। now this 20 into 20 into 20 will go to the left hand side, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 into 20 into 20। this is equal to p into 6
61 राइट हैंड साइड में था, तो अगेन आई एम टेकिंग दिस 61 टू द लेफ्ट हैंड साइड, और ये इस बार डिवाइड में आ जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए आई अपेंड अ जीरो हियर, and 0 are going to be cancelled out. ठीक है, now you can see that 61 and 366 can we cancel them? Why I'm thinking of cancelling them? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर you have 36 और यहाँ पर you have only 6, so 6 times 6 is 36. So maybe 61 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो we are going to get 366, और आप चेक कर भी सकते हैं 61 into 6 it is going to be 366. एक और एविडेंस है कि यहाँ पर we have 6, we have 1, so 1 times 6 is 6. So यहाँ पर this number is going to be cancelled 1 time, this is going to be cancelled 6 times. So 6 into 2 is 12, 12 into 2 is 24, 24 into 2 is 48. Let me once again count, multiply it. 6 into 2 is 12, into 2 24, into 2 48, and 2 zeros were remaining, so I am going to append them. So this is what my principal is going to be. Right, people? So in this question we have seen that CI और SI का difference दिया था, which was 36.3, 36.6, and that the period was 3 years. Now, period is the most important thing here. Suppose in your question, if the time period were 2 years instead of 3 years, अगर time period 2 year होता तो ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाइड दिखाई देता आपको. फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, CI minus SI for the period of 2 year, it is P R square upon 100 square. 3 year में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है. क्या एक्स्ट्रा है? यहां पर आपको 300 प्लस R दिख रहा होगा न्यूमरेटर में, आप देख सकते हैं. जस्ट अ मोमेंट, 300 प्लस R देख सकते हैं. एंड यहां पर आप देखेंगे कि 100 स्क्वायर है इंस्टेड ऑफ 100 क्यूब. सो फॉर द पीरियड ऑफ 2 year यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम. इस क्वेश्चन को देखिए. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000. इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% in the first year, 20% in the second year, and due to mass exodus it decreases by 5% in the third year, what will be the population after 3 years? Now many of you must be thinking कि ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का कहाँ पर है, and if you are getting this question obviously, तो वहां पर यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा और अपना नॉलेज को अपग्रेड करने की जरूरत है. This question may not be directly the question of compound interest, but compound interest का formula और property I would say will be used here. आप compound interest का formula पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? We simply find out the value of amount. Amount का formula क्या होता है बच्चों? Amount is principal 1 plus R upon 100 whole power is T. If I simplified this, so it is amount is equal to principal 100 plus R upon 100, that is I'm taking LCM here, to the power T. Now you can see that this is something the formula of amounted, but this amount formula is applied when the rate of interest for each year is same. But in our question, first year it is 10%, in the second year it is 20%, and in the third year it is 5%. And that too, it is increasing in the first year, increasing in the second year, डिक्रीजिंग इन द थर्ड ईयर. जबकि यहाँ पर जो आर है वो प्लस आर है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर विद द सेम रेट. बट व्हाट इफ आवर रेट चेंजेस और आवर साइन ऑफ रेट चेंजेस? मान लीजिए कभी रेट कम हो गया, तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 5%, इट इज नेगेटिव. तो दिस फॉर्मूला कैन बी री राइट एज अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस or minus x1 upon 100. Let me write it r1, थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी, into 100 either plus or minus r2 upon 100 into 100 either plus or minus r3 upon 100, and so on. If that I were given one more percentage value,
I would have taken R4 as well. ठीक है, तो यहाँ पर we can directly use this formula. So यहाँ पर जो फाइनल हमें बताना है what will be the population after 3 years. तो इस समय population is 10,000. So 10,000 into 100 plus 10, that is 110 upon 100 into 100 plus 20, 120 upon 100. Now why I'm taking 100 plus 10 or 100 plus 20? For one simple reason, the question says about increases. The question says about increases in the second year as well, right? But in the third year, it decreases. So I should be writing 100 minus 5, which is 95 by 100. Now let us try to cancel to the extent we can. So 5 19 time, 5 20 time, 0 and 0 cancelled, 2 5s are, 2 6 are, 0 and 0 are cancelled. So I am getting 10,000 into 11 by 10 into 6 by 5 into 19 by 20. Now if I go ahead, what numbers I can cancel now? 2 zeros are to be cancelled out. Then 5 into 2, 10. So that means one more zero is going to be cancelled out with this one. अब आखिरी में क्या बच रहा है? 10 into 11 into 6 into 19. So it is basically 19 into 6 is 19 stable. You must know it is 114 into 11. So let us read 11 stable once again. So you're going to get 11 fours are 44. 4 carries 4. 11 ones are 11 plus 4 is 15. 5 carries 1. 11 ones are 11 plus 1, 12. So 1, 2, 5, 4 and one more zero we should not be forgetting. So 0 bhi aayega. So option number D is going to be the correct answer for this question. I hope ये आपको समझ में आएगा. But one more thing I would like to say for your benefit is that it is not the only method by which you can solve your answer. आपको मैं एक शॉर्टकट भी बताता हूँ या यूँ कह लीजिए एक alternate method बताता हूँ by which you can solve this question too. For some it may be easy to do, for some you may find this method to be more valuable, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई है. ठीक है, तो मैं सेकेंड मेथड भी आप लोगों को बता देता हूँ कि हाउ यू कैन गो बाय. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3 रेट्स. द फर्स्ट रेट इज 10%, second rate is 20%, and the third rate is 5%. And to be more appropriate, it is minus 5%. You can negative it. Now, listen to my words carefully. I'm saying that if you see one entity to be changed more than once, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई एक एंटिटी है आपके पास, इस समय हमारे पास क्या एंटिटी है? हमारे पास जो एंटिटी है वो है 10,000 रुपीज. प्रिंसिपल है हमारा. क्या ये एक से ज्यादा बार चेंज हो रहा है? हाँ. इन द फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेस बाय 10%. इन द सेकेंड ईयर इट इंक्रीजेस बाय 20%. इन द थर्ड ईयर इट डिक्रीजेस बाय 5%. प्रिंसिपल यानी कि पॉपुलेशन. यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पर वी हैव पॉपुलेशन, दैट इज 10,000 इन अवर केस. ठीक है. सो इफ ऑन अ नंबर और ऑन एन एंटिटी, ठीक है, नंबर बोल लेते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा. ऑन अ नंबर, if you see any change more than once, you can use the formula that I am going to tell you. ठीक है, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर. सो अगर इफ यू विश टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ चेंज कि ओवरऑल नेट इफेक्ट कितना हुआ है आपके 2 बार चेंज आने के कारण, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय x plus y, or to be more appropriate, r1 plus r2 plus r1 r2 upon 100. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड मेथड. अब मैनी ऑफ यू स्टिल गेटिंग कंफ्यूज कि क्या हो रहा है ये, तो मैं एक आपको रियलाइज कराने के लिए कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि पॉपुलेशन 10,000 थी, या अभी समझने के लिए पॉपुलेशन हम 100 ले लेते हैं. यू कैन कंसिडर 10,000 एज वेल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी पॉपुलेशन कितनी थी?
अगर मैं आपको बोलूँ आपकी पॉपुलेशन चलिए 10,000 ले लेते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट पॉइंट में 10,000 थी, 10,000 आपकी पॉपुलेशन, इट इंक्रीजेस बाय 10%, तो 10% ऑफ 10,000 इज ऑब्वियसली, हम 10% कैसे निकालेंगे आपकी 10,000 का, तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए, आई शुड बी सेइंग कि 10,000 into 10 by 100, 0 0 cancels out, so 1,000 I'm going to get. So 1,000 इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, यानी कि 10,000 से आपकी पॉपुलेशन बन जाएगी 11,000. Second time the population increases by 20%. So 20% means 10,000, not 20% of 10,000. No, absolutely not. 20% 10,000 का नहीं, 11,000 का 20%, because this is your new population after the first year. ठीक है क्या? So 11,000 पर 20% का रेट आई विल बी अप्लाइंग. तो 11,000 का 20% कैसे निकालेंगे? दिस इज 11,000 into 20%, that is 20 by 100. Again, two zeros are cancelled out, so 110 into 2 is 2200. And your new population is going to be increased by 2200, so the final population is going to be 13200. आपको पॉपुलेशन हो जाती है 13,1200. ठीक है. नाउ इन द थर्ड केस आपकी पॉपुलेशन 5% कम हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन 5% कम हो जाएगी, तो 5% मीन्स 5% ऑफ द 13200, 5% कम करना है किसी पॉपुलेशन का. नाउ अगेन 5% आप निकाल सकते हैं 13200 का, बट कैसे? जैसे कि मैंने 10% निकाला, द वे आई फाउंड आउट 20%, राइट? But if I wish to find out 5%, I can do the same methodology as I have been doing for 10% and 20%. But there is another alternative कि आप एक काम कर सकते हैं कि 5% निकालने से पहले 10% हमने निकाला ही था. 10% कितना था? 100 था. सो 10% का हाफ कर दीजिए, वो 5% नहीं होगा क्या? तो 5% में यहाँ से बोल सकता हूँ ना, 5% इज 50. दैट मीन्स योर पॉप. बट यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 10,000 हमने, जो 10% था वो हमने 10,000 का लिया था, तो इस बार हम यहाँ पर 132,132 का 5% लेंगे. ठीक है. सो डू नॉट टेक दिस 50. ठीक है, इस 50 को मत लीजिए. सो व्हाट यू शुड बी डूइंग कि यहाँ पर आप इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा? ऑब्वियसली अब आपने इतना तो समझ ही गए होंगे कि फॉर फाइंडिंग आउट द 10%, फॉर फाइंडिंग आउट द 10% आपका देखो 10,000 का 10% आपने 1,000 निकाला था, यानी कि एक जीरो हट गया था. फॉर 13200 आपका जो इसका 10% आएगा, इट इज गोइंग टू बी 1,320. ये इसका 10% है. तो 10% अगर 1,320, तो 5% कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 660, हाफ ऑफ दिस नंबर. तो इतनी पॉपुलेशन आपकी और कम हो जाएगी. तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आप 5% कम कर देंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 13200 minus 6600. So this is going to be 0 0. 12 minus 6 is 6. This is a 12 minus 6 is, this is going to be, it was actually 6660, my dear people. Let me rewrite this. अब subtract करते हैं. So 0 minus 0 is 0. 10 minus 6 is 4. This is going to be 1. So 11 minus 6 is 5. Fine. This is going to be 2. 1. So 12540 देखिए यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है. तो इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है? आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. किस तरह से यूज कर सकते हैं? अब इस फॉर्मूले को ना मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ बच्चों. लेट मी. ठीक है, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास. सो क्या कहता, R1 was 10%, R2 was 20% और R3 was माइनस ऑफ 5%. तो आप क्या करेंगे, पहले ऑपरेशन करेंगे R1 और R2 पर. सो इट इज गोइंग टू बी 10 प्लस 20 plus 10 into 20 upon 100. 0 and 0, double 0 and double. So it is going to be 10 plus 20 is 30. 30 plus 2 is 32%. That means after 2 years your
ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीमेंट इज 32%, यानी कि जो नेट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है ना वो आपकी 32% है. बट वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, बट वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर 3 years. तो हमने यहाँ पर इन दो का यूज कर लिया एंड आई गॉट 32%. ठीक है, यानी कि अब आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं दैट योर क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 32% फर्स्ट and then it decreases by 5% first. So again you should be applying this formula, that is R1 plus R2 plus R1 R2 upon 100. That means this time R1 is going to be, you can consider 32% to be R1 and this 5% is going to be R2. Getting my point? So it is going to be 32 plus minus of 5 plus 32 into minus of 5 upon 100. So 5 and 100 are cancelled out, it is becoming 20. So 32 minus 5 is 27. 27 minus, it is going to be 32 upon 20 is 1.6. So 1.6 is basically कितना हो जाएगा ये? हाँ, सो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 26, 25.4. क्या मतलब है 25.4 का? दिस इज 25.4%. दैट मीन्स योर ओवरऑल इन दिस 3 years आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है 25.4%. ओवरऑल योर पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज बाय 25.4%. यानी कि इनिशियली योर पॉपुलेशन वाज 10,000 इनटू 10,000 आपकी इनिशियल पॉपुलेशन थी. It increases by 25.4%. So let us find out the 25.4%. Percent means upon 100. Decimal हटाने के लिए append 1 0. 000 cancel out. So 125. It is going to be 2540. These many population has been increases. So initially the population was 10,000. So let us add 10,000 in this as well. So you are going to get 12540. This is going to be final population. So you can solve this question in 2 or 3 ways. I hope आपको ये clear हुआ होगा. If you have any query, do post in the comment section. I will be available there as well. I will be letting you know if regarding your query. So this was all about compound interest, interesting questions. I hope you must have enjoyed this. Thank you. Take care.